भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हो चुका है और इसी बीच ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट ने ज्ञानवापी को एक हिंदू मंदिर बताया है और वाराणसी कोर्ट में 1996 की रिपोर्ट के बेसिस पर व्यास खाने में पूजा करने की अनुमति भी हिंदू पक्ष को दे दी है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस जगह का नाम ही एक संस्कृत शब्द ज्ञानवापी, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कूप यानी कुआं, और उसका जिक्र भी हमारे हजारों साल पुराने पुराण में, ऋग्वेदा में, इतिहासकारों की संरचनाओं में मिलता है, लेकिन फिर भी लोग इसे मंदिर न कहकर एक मस्जिद क्यों कहते हैं? और आखिर अयोध्या और मथुरा के बाद काशी हिंदुओं के लिए इतना महत्व क्यों रखता है? और एएसआई की रिपोर्ट से ये कंफर्म तो हो गया कि इस मंदिर को सबसे पहली बार मोहम्मद गोरी ने ही तोड़ा था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस मोहम्मद गोरी को सबसे पहली बार हिंदुस्तान में किसने बुलाया था? वेल, आपको जान के शौक लगेगा, क्योंकि एक हिंदू राजा ही था जिसने मोहम्मद गोरी को हिंदुस्तान पे आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था। मगर ये भी सच है कि भारत के इतिहास में शायद किसी भी धार्मिक स्थल पर इतने हमले हुए होंगे तो हमारी 8वीं शताब्दी के स्कंद पुराण से लेके ऋग्वेदा से लेके सभी हमलावर, सभी कोशिशें जिन्होंने मंदिर को खत्म करने की कोशिश की, सभी जरूरी अदालती सुनवाई और तारीखें सबूतों के साथ आज की एएसआई रिपोर्ट तक सभी के बारे में आज अच्छे से जानेंगे। समाप्त तो बस मैं एक ही लाइन में कर सकता हूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं एक मंदिर है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानना, मंदिर से जुड़ी हुई घटनाओं के हाव और बाय जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपका इतिहास है, आपकी पहचान है और सबसे जरूरी सच्चाई है। सच्चाई 350 साल से चले आ रहे उस युद्ध की। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्ञानवापी के इतिहास से कि मंदिर से मस्जिद का सफर और वापस से मस्जिद से मंदिर तक का सफर कैसा रहा, किसने कितनी बार इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। तो 1194 सीई में मोहम्मद गोरी के ऑर्डर्स पर उसके जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने वाराणसी में कई सारे मंदिर तोड़े और उन्हीं मंदिर में से एक ज्ञानवापी मंदिर भी था। और जिस मोहम्मद गोरी के ऑर्डर्स पर इस मंदिर को तोड़ा गया था, उसको असलियत में एक हिंदू राजा द्वारा एक दूसरे हिंदू राजा के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया था। दरअसल ये कहानी ऐसी है कि साल 1185 में आज के दिन के कन्नौज राज में राजा जयचंद अपनी बेटी का विवाह स्वयंवर रखते हैं, जिसमें राजा जयचंद सभी राजाओं को निमंत्रण भेजते हैं सिवाय पृथ्वीराज चौहान के, जबकि खुद राजा की बेटी पृथ्वीराज चौहान से ही विवाह करना चाहती थी। तो इस स्वयंवर की खबर जैसे ही पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचती है, वो खुद राजा के महल पहुंच जाते हैं और भरी सभा में उनकी बेटी संयोगिता को अपने साथ ले जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि यह घटना राजा जयचंद के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक थी। तो इसका बदला लेने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान में बैठे हुए मोहम्मद गोरी को ये निमंत्रण भेजा कि वो हिंदुस्तान पर हमला करें और पृथ्वीराज चौहान को हराकर उसका एरिया अपने कब्जे में ले लें। और मोहम्मद गोरी एकदम ऐसा ही करता है और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं। और क्योंकि मोहम्मद गोरी को वापस से अफगानिस्तान जाना था, तो वो अपने कमांडर यानी सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर राज करने के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन गद्दारी की सजा हमेशा भुगतनी पड़ती है, क्योंकि मोहम्मद गोरी कुछ साल बाद वापस से हिंदुस्तान पर हमला करता है और इस बार राजा जयचंद का एरिया कब्जा कर उन्हें मार देता है। तो ये थी पहली कहानी जिसमें एक हिंदू राजा के गोरी को बुलाने के कारण सबसे पहली बार इस मंदिर को तोड़ा गया। इसके बाद इल्तुतमिश के वक्त हिंदू व्यापारियों ने कई सारे हिंदू मंदिरों को वापस से बनाना शुरू किया, जिसमें काशी का विश्वनाथ मंदिर भी शामिल था। इसके बाद शर्की सल्तनत और लोधी सल्तनत का राज आया, जिसने एक बार फिर से मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और इस दौरान एक बार फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया। अगले 125 सालों तक वहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था और इसी बीच हिंदुस्तान पर बादशाह अकबर का शासन हुआ। इन्हीं अकबर के नवरत्नों में से एक तोदरमल जी ने अपने बेटे को कहकर इस मंदिर को दोबारा बनवाया। इसके बाद 1632 में शाहजहां ने इस मंदिर को गिराने के लिए एक सेना की टुकड़ी तक भेज दी, मगर वहां पर उपस्थित भीड़ के भारी विरोध के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। बाद के सालों में शाहजहां बीमार पड़ने के बाद उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है और उसी का बेटा औरंगजेब अपने भाइयों को मारकर नया बादशाह बनता है। औरंगजेब अभी तक के सभी मुगल शासकों में सबसे क्रूर और कट्टर था। औरंगजेब को जैसे ही पता चला कि बनारस के कई विद्यालयों में बच्चे भारतीय संस्कृति और धर्म की शिक्षा ले रहे हैं, उसने बकाया आदेश देकर इन विद्यालयों और पाठशालाओं को तुड़वा दिया। ये वही औरंगजेब है जिसने अपने 49 साल के शासनकाल में देश भर में सैकड़ों मंदिर गिरवाए। वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। वही औरंगजेब जिसने जबरन जनेऊ उतरवाकर असंख्य हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। उसी औरंगजेब की कट्टर सोच ने देश भर में कई मंदिर गिराए, जिसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी एक है। औरंगजेब ने जो विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया था, वो फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटेक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उस समय के लेखक मुस्तैद खान द्वारा लिखी गई मासीर आलमगिरी में इस मंदिर को गिराने का पूरा ब्यौरा दिया गया है। इतिहासकार एल पी शर्मा ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में लिखा है कि 1969 में औरंगजेब की तरफ से सभी सूबेदारों को ये आदेश दिया गया था कि वो सभी मंदिरों को और पाठशालाओं को तोड़ दें, और इसके लिए बाकायदा औरंगजेब ने एक विभाग तक बनाया हुआ था। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद
1777-80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास वाली जमीन खरीदकर लोकल नवाब से बात करके वहां पर मंदिर बनवा दिया। हालांकि ये मंदिर ओरिजिनल मंदिर की जगह से थोड़ा दूर था, लेकिन 1991 तक भी हिंदू उस मस्जिद के अंदर जाके वहां पर पूजा किया करते थे। अहिल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने यहाँ पर विशाल मंडप बनवाया और नेपाल के राजा ने वहाँ पर विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित की। और यही कारण है कि नंदी का मुख आज उल्टा है, क्योंकि जहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था वहाँ पर मस्जिद बना ली गई थी। अब सबूतों की बात करें तो दुनिया भर के इतिहासकारों और ट्रैवलर से पहले हम हिंदू संरचनाओं में सबसे बड़े पुराण और सबसे पुराने वेद पर नजर डालते हैं। तो हमारे 18 पुराणों में से स्कंद पुराण सबसे बड़ा है और इसमें 7 खंड है, जिसमें काशी खंड में विश्वनाथ मंदिर का जिक्र मिलता है। और महादेव ने खुद वहाँ बताया है कि मैं तो सभी शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में वास करता हूँ, लेकिन मेरा काशी विश्वनाथ वाला शिवलिंग स्वरूप सबसे अलग है। वाराणसी एक ऐसा शहर है जिसका नाम सुनते ही मन भक्ति भाव से भर जाता है। ऐसा शहर जिसे विश्व की सबसे पुरानी नगरी कहा गया है। इसका जिक्र सबसे पुराने ऋग्वेद, महाभारत और रामायण में भी मिलता है। अब अगर बात करें इतिहासकार और ट्रैवलर्स के बारे में, तो आज से 390 साल पहले जब औरंगजेब ने वहाँ पर मस्जिद नहीं बनवाया था, इसी दौरान एक ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मंडी भारत आते हैं और अपनी किताब द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया, उसमें वाराणसी का जिक्र करते हैं। किताब में उन्होंने शिव पूजा के बारे में भी विस्तार से लिखा है। पीटर मंडी खुद अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो उस मंदिर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक ऊंची जगह पर एक सादा बिना नकाशी वाला पत्थर रखा हुआ है, जिस पर लोग वहाँ का गंगा जल और दूध चढ़ा रहे हैं और इसे वहाँ के लोग महादेव बोलते हैं। इसी तरह 18वीं सेंचुरी में भारत आए एक अंग्रेजी लेखक जेम्स प्रिंसेप ने अपनी किताब द बनारस इलस्ट्रेटेड में डिटेल में लिखा हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जेम्स ने ज्ञानवापी मस्जिद के एरिया में मेटल लिथोग्राफी टेक्निक का यूज करके ये बताया था कि मस्जिद को मंदिर तोड़ के ही बनाया गया है। और उन्होंने ये भी बताया था कि मंदिर को कई बार तोड़ा गया और ये कोई हवा में नहीं बोला गया था, साइंटिफिक सर्वे करके साबित किया था। यहाँ तक कि उन्होंने इस मंदिर का एक नक्शा भी बनाया था, जिसमें बीच वाले गर्भगृह में महादेव लिखा हुआ है और बाकी हिस्सों में क्या हुआ करता था वो भी दिखाया है, जैसे कि गणेश, शिव मंडप, तारेश्वर और बाकी एरियाज का भी इस चित्र में वर्णन मिलता है। जेम्स के अलावा भी E.B. हेवेल, जो कि अंग्रेजों के जमाने के बहुत ही विख्यात आर्ट हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपनी किताब बनारस द सेक्रेड सिटी के पेज 182 में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को औरंगजेब के कहने पर तोड़ा गया था और उसके शिवलिंग को बचाने के लिए वहाँ के पंडितों ने उस शिवलिंग को ज्ञानवापी में ही स्थित एक कुएं में छिपा दिया था, जिसे आज एक पक्ष फवारा फाउंटेन कहकर नकारना चाहता है। अब आप खुद बताइए कि इतनी सालों पुराने इतिहासकार, आर्ट हिस्टोरियन इतने सारे सबूतों में मनगढ़ंत चीजें तो नहीं लिखी होंगी कि उन्हें पता था कि ज्ञानवापी पर इतना विवाद होगा। न ही मनुष्य के अस्तित्व के पहले से लिखे हुए स्कंद पुराण और ऋग्वेदा जानबूझकर चीजों को उलटफेर करके ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि विश्वेश्वर मंदिर काशी में स्थित हिंदुओं के लिए कितनी बड़ी आस्था रखता है। अब बारी आती है कि आजाद भारत में इसकी लड़ाई कैसे लड़ी गई, कि कई सालों तक किसी भी सरकार ने इस मंदिर की कोई सुध नहीं ली। 1984 में जब सबसे पहली बार विश्व हिंदू परिषद और संतों ने मिलकर हिंदुओं के 3 मंदिर की मांग की, तब जाके राम मंदिर और मथुरा के साथ साथ काशी के ज्ञानवापी मंदिर का नाम सामने आया। अब इस डिमांड यानी इस मांग के ठीक 8 महीने बाद 18 सितंबर 1991 में PV नरसिम्हा राव की केंद्रीय सरकार ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट पास किया, जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके तहत 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। और हिंदू पक्ष बहुत ही अच्छे से समझ गया था कि ये एक्ट उनके काशी और उनके मथुरा को उनसे हमेशा के लिए दूर कर देगा। इसीलिए इस एक्ट के मात्र 1 महीने बाद ही 15 अक्टूबर 1991, 15 अक्टूबर 1991 को सबसे पहली बार ज्ञानवापी का केस वाराणसी कोर्ट में पहुंचता है, जिसमें पिटीशन लगाकर मंदिर में पूजा की मांग की। 1998 में जब ये केस बनारस के सिविल कोर्ट में गया तो मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया और कहा कि ऐसे मामलों पर सुनवाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, जिससे हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी। इसके बाद अगले 22 सालों तक इस केस में कोई भी हलचल नहीं होती है। अब इस कहानी में आता है एक मेजर ट्विस्ट, जब अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने मिलकर वाराणसी कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने मांग रखी कि उन्हें मस्जिद में स्थित शिव जी, माँ श्रृंगार गौरी जी और गणेश जी और हनुमान जी की पूजा करने की अनुमति दे दी जाए। और इसके मात्र 1 साल बाद अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल जज ने उनकी पिटीशन को मंजूरी दे दी। साथ ही में एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा जी को वीडियोग्राफी सर्वे करने के भी ऑर्डर्स दे दिए, ताकि मस्जिद में भगवान होने की मौजूदगी का सच पता लग सके। और ठीक 23 मई 2022 को ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी रिपोर्ट्स में ये पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद में अवश्य ही हिंदू मंदिर का मलबा, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति और स्तंभों और दीवारों पर हिंदू धार्मिक चिन्ह जैसे त्रिशूल और स्वास्तिक उपस्थित हैं।
लेकिन मुस्लिम पक्ष ने ये दावा किया कि वीडियोग्राफी में मिला शिवलिंग मात्र एक फाउंटेन है। जिसके बाद ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्म हो गया और लोकल पब्लिक के बीच में बहुत ही तेजी से फैल गया, जिसके बाद कोर्ट ने सबसे पहले वजूखाने में हाथ पैर धोने पर रोक लगाई और उसे पूरे तरीके से सील कर दिया और पूरे ज्ञानवापी के ASI सर्वे के ऑर्डर्स भी दे दिए ताकि और भी साइंटिफिक तरीके और टेक्निक का यूज करके सच्चाई का पता चल सके। और यही ASI की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट भी हो चुकी है और दोनों पक्षों को इसकी कॉपीज भी थमा दी गई है। और इस सर्वे में मिले हुए तथ्य आपकी धुंधली तस्वीर पूरे तरीके से साफ कर देंगे। इस सर्वे में टोटल 55 भगवान की मूर्ति मिली, जिसमें 12 तो केवल शिवलिंग ही है और इसके अलावा भी 5 मूर्ति हनुमान जी की थी, 3 मूर्ति गणेश जी की और 3 मूर्ति विष्णु भगवान की और 2 मूर्ति थी कृष्ण जी और नंदी जी की, जिसे देखकर मंदिर के सबूत तो स्पष्ट हो चुके थे। दूसरे सबूत थे मंदिर के स्तंभ यानी पिलर्स और उसकी दीवारें। तो ASI ने अपनी रिपोर्ट में पिलर्स और स्टोन इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख का भी मेंशन किया, जैसे राम नाम का ये पत्थर और मंदिर की दीवारों और खम्भों पर बनी यह आकृति, और साथ ही में मंदिर की पिछली दीवार तो खुली आंखों के लिए एक खुला सबूत है। तो वाराणसी हाईकोर्ट ने 31 जनवरी 2024 को इस ASI की रिपोर्ट को आधार मानते हुए मस्जिद के अंदर जहां 1991 तक पूजा होती थी उसी जगह पर वापस से पूजा करने की अनुमति दे दी। अब अगर इतिहास के सबूतों और ASI की रिपोर्ट को देखें तो ज्ञानवापी में राम मंदिर के मुकाबले कहीं ज्यादा सबूत मिले हैं, जिससे ये फैसला हिंदुओं के ही पक्ष में आएगा इसका अनुमान कहीं हद तक बढ़ जाता है। मगर इकलौती अड़चन जो इस केस में है वो है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हालांकि इस एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि ये एक्ट किसी भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगह पर लागू नहीं होता है। तो ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति जिसमें मैंने आपको सभी सबूतों के साथ इस युद्ध को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि इस युद्ध को, अपनी पहचान को, अपने इतिहास को आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे और गर्व से कहेंगे हर हर महादेव।